संस्कृत क्लास 12 संस्कृत में 5वां लेसन करा रहे थे हम सुभाषित रत्नानी, जिसमें आज 5वां पार्ट है। 5वां पार्ट ही तो है सुभाषित रत्नानी का, है ना। टोटल कितने श्लोक हैं? 15 श्लोक हैं और 4 श्लोक रह गए हैं आपके, 12, 13, 14, 15। वो आज क्लियर करा देते हैं तो बड़ा मन से सीखोगे बच्चों मेरे बेटा। कामान कामान कामनाओं को दुग्धे मीन पूर्ण करने वाली, कामनाओं को पूर्ण करने वाली, कामान मीन कामनाओं को पूर्ण करने वाली, दुग्धे मीन पूर्ण करने वाली, विप्रकर्षत्व विप्रकर्षत्व मीन नष्ट करने वाली, आलक्ष्मी मीन दरिद्रता को। अब या और ला के बीच में छोटा आ है, आलक्ष्मी। आलक्ष्मी माने दरिद्रता, जिसके पास लक्ष्मी नहीं है तो दरिद्र है, वो गरीब है ना। दरिद्रता को नष्ट करने वाली। फिर से ध्यान दो, कामान मीन कामनाओं को, दुग्धे मीन पूर्ण करने वाली, कामनाओं को पूर्ण करने वाली, विप्रकर्षत्व नष्ट करने वाली, आलक्ष्मी मीन दरिद्रता, दरिद्रता को नष्ट करने वाली, मीन यश को, सूते मीन जन्म देने वाली, यश को जन्म देने वाली, दुष्कृतम मीन पापों को, या मीन या पापों को, हिनस्ती मीन नष्ट करने वाली। यश को जन्म देने वाली या पापों को नष्ट करने वाली। शुद्धाम मीन शुद्ध, शांताम मीन शांत, मातरम मीन माता है, मंगलानाम मीन कल्याणकारी। ये ठा गलत है बेटा, मंगला नाम होना चाहिए यहाँ, ठीक है। मंगल, आप अपनी बुक से भी देखिए, मंगला नाम मीन कल्याणकारी, धेनु मीन गाय, गाय रूपी, कल्याणकारी, गाय रूपी, शुद्ध, शांत माता है। समझ में आ जाएगा बेटा। धीरा मीन धैर्यवान लोगों ने, सुनिरताम मीन सत्य एवं प्रिय, सुनिरताम मीन सत्य एवं प्रिय, वाचम मीन वाणी को, आहु मीन कहा है। अब वाचम आहु, वाचमाहु है, वाचमाहु वाचमाहु, तो वाचमाहु को हमने 2 भागों में तोड़ लिया। वाचम, वाचम मीन वाणी को, आहु मीन कहा है ना। अब अर्थ यहां से बोलोगे बेटा, इस श्लोक का अर्थ यहां से, आप यहां से भी लिख सकते हो अर्थ। धैर्यवान लोगों ने, सत्य एवं प्रिय, वाणी को, शुद्ध, शांत, कल्याणकारी, गाय रूपी माता कहा है, जो कामनाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को नष्ट करती है, यश को जन्म देती है, या पापों को नष्ट करती है। ऐसे बोल सकते हो, इधर से बोलो, इधर से बोल सकते हो। कामनाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को नष्ट करती है, यश को जन्म देती है, या पापों को नष्ट करती है ना। धैर्यवान लोगों ने ऐसी सत्य एवं प्रिय वाणी को शुद्ध, शांत, कल्याणकारी, गाय रूपी माता कहा है। ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट 13 श्लोक है 13वां। बेतिस जति मीन आपस में जोड़ता है, बेतिस जति मीन आपस में मिलाता है, पदार्थान मीन पदार्थों को, आंतरा मीन आंतरिक,
अपि मीन कोई ही, हेतु मीन कारण। अब देखिए बेटा, यहां कोई आंतरिक कारण अपि मीन ही, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को व्यतिस्थिति करता है, आपस में जोड़ता है। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में जोड़ता है। जो अणु जुड़ते हैं, तत्व जुड़ते हैं आपस में, तत्वों के जुड़ने से अणु बनते हैं। तो कोई एक ऐसा आंतरिक कारण ही होता है जो उनको आपस में जोड़े रखता है। फिलहाल इसका अर्थ आप लिखेंगे, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में जोड़ता है। ना मीन नहीं, खलु मीन निश्चय, निश्चय ही, बही रूपाधीन मीन बाह्य, बही रूपाधीन मीन बाह्य कारणों पर, निश्चय ही बाह्य कारणों पर, प्रीत्या मीन प्रेम, संश्रयन्ते मीन आश्रित होता है। ना मीन नहीं, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। समझ में आ गया बेटा? विकसती, विकसती मीन खिलते हैं, पतंगस्योदय। अब यहाँ पतंगस्य होना चाहिए, पतंगस्य। अपनी बुक से देखिएगा, यहाँ प्रिंट करते हुए, टाइप करते हुए मिस्टेक हुई है इनसे। पतंगस्य मीन सूर्य के, उदय मीन उदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर ही, पुंडरीकम मीन कमल, विकसती मीन खिलते हैं। सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलते हैं। द्रवती, द्रवती मीन द्रवित होता है, द्रवती मीन पिघलती है। चा मीन और, चंद्रकांता मीन चंद्रमणि, और चंद्रमणि पिघलती है। हिमस्याब, हिमस्याब, हिमस्याब मीन चंद्रमा के, उदगते मीन निकलने पर। ये छोटे ऊ की मात्रा है, ये छोटे ऊ में बदल जाएगी। उदगते, उदगते मीन निकलने पर, चंद्रमा के और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रमणि पिघलती है। समझ में आ गया? फिर से देखो अर्थ, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में जोड़े रखता है या जोड़ता है। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलते हैं और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रमणि पिघलती है। द्रवती मीन पिघलती है। क्लियर हो गया बेटा? बारहवा, तेरहवा होगा ना? अच्छा, 13वां तो करा दिया, 14वां होगा। बहुत सुंदर है 14वां श्लोक। कितनी शिक्षा मिलती है इन श्लोकों से बेटा। बच्चों, निदंतु मीन निंदा करें, निदंतु मीन निंदा करें, नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग निंदा करें। यदि मी चाहें, अब यहां से अर्थ बोलोगे, चाहें नीति में निपुण लोग निंदा करें। यदि मीन चाहें, नीति निपुणा मीन नीति में निपुण लोग निदंतु मीन निंदा करें।
चाहे नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुवंतु मीन प्रशंसा करें, या प्रशंसा करें। लक्ष्मी, लक्ष्मी मीन धन, समाविस्तु मीन आए, धन आए। गच्छतु मीन जाए, बा मीन या, यथष्टम मीन इच्छानुसार, या इच्छानुसार जाए। धन आए या इच्छानुसार जाए। अदैव, अद प्लस यव, अद मीन आज, यव मीन ही, आज ही। बा मीन या आज ही। मरण मस्तु, मृत्यु हो जाए, या आज ही मृत्यु हो जाए। युगांतरे वा, या युगों के बाद। मतलब कभी कह रहे हैं चाहे आज ही मृत्यु हो जाए या युगों के बाद। न्यायात, न्यायात मीन न्याय के, पथा मीन पथ से, फिर विचलतम, फिर विचलितम, विचलित। पदम मीन पग भर, ना मीन नहीं होते हैं। धीरा मीन धैर्यवान लोग, धैर्यवान लोग न्याय के पथ से पग भर भी विचलित नहीं होते हैं। धैर्यवान लोग हैं वो न्याय के पथ से पग भर भी विचलित नहीं होते हैं। पदम मीन पग भर, पग भर का मतलब एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। वो भटकते नहीं है न्याय के पथ से, असत्य के रास्ते पे नहीं चलते हैं। क्लियर अर्थ? फिर से बोलो। चाहे नीति में लोग, शब्द पे ध्यान दो, मैं किस शब्द पे पेन का संकेत दे रहा हूं। चाहे नीति में निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा करें। धन आए या इच्छानुसार जाए, या आज ही मृत्यु हो जाए या युगों के बाद हो। धैर्यवान लोग न्याय के पथ से, न्याय के रास्ते से पग भर भी विचलित नहीं होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट। ऋषियों ने राक्षसी माहू। अब राक्षसी माहू में देखिए, राक्षसीम, राक्षसी मीन राक्षसी। आहू, आ का बड़ा अंडा बड़े आ में टूट जाएगा, और हु आहू, आहू मीन कहा है, राक्षसी कहा है। ऋषियों ने राक्षसी कहा है। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, बाचम मीन बाणी को, बाचम मीन बाणी को। अब बाचम मीन बाणी को फिर क्या है? इस क्या है लिखा हुआ है, इसमें मिस्टेक हो रही है मुझे लग रहा है। हाँ, छोटे ऊ की मात्रा है उन। हाँ हाँ हाँ, छोटे ऊ की मात्रा आएगी, कंफ्यूज हो रहे हैं तभी तो अर्थ में। फिर ध्यान दो, उन्मस्त, उन्मस्त मीन मतवाली। दुकत्यय, दुकत्यय मीन अहंकारी। मतवाली और अहंकारी। बाचम मीन बाणी को। थोड़ा शब्द देखिए, शब्द में बाचम, बाचम मीन बाणी को। फिर छोटे ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदल गई, और फिर आधा नाम उन्नत, 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 उन्मदस्त होगा, उन्मद, उन्मद होगा। हाँ, यहाँ माँ छूट गया है,
उन्मद मीन होता है मतवाली, और दुकट्य मीन अहंकारी। मतवाली और अहंकारी, वाचम मीन वाणी को। मतलब ऋषियों ने मतवाली और अहंकारी वाणी को राक्षसी कहा है। नहीं आया अर्थ समझ में? फिर से ध्यान दो। ऋषियों ने मतवाली और अहंकारी वाणी को राक्षसी कहा है। सा मीन बहे, कौन बहे? मतवाली और अहंकारी वाणी। मतवाली, जैसे हम बात कर रहे हैं किसी से तो अपने मतवल से ही कर रहे हैं, तो ऐसी वाणी, ऐसी बातें कैसी हो गई? मतवाली बातें हो गई, मतलब निकालने वाली बातें हो गई। समझ में आ रहा है? मतलब से, वैसे बात नहीं कर रहे हैं, उसके दुख सुख में वैसे काम में नहीं आ रहे हैं। जब भी बात कर रहे हैं तो अपने मतलब से, या बात कर रहे हैं तो अहंकार में बात कर रहे हैं। देखो मेरे पास कितना धन है, कितना वैभव है, कितना शौर्य है ना, कितने मतलब साधन है मेरे पास, तो ये अहंकारी वाणी हो गई, अहंकार में बात कर रहे हैं। तो ऋषियों ने मतवाली और अहंकारी वाणी को राक्षसी कहा है, राक्षसी कहा है। और ऐसी मतवाली और अहंकारी वाणी, सामीन बहे, बहे कौन? मतवाली और अहंकारी वाणी। सामीन बहे, योनि मीन जन्म देती है। सर्व वेदानाम, सर्व मीन सभी प्रकार की, वेदानाम मीन वेदनाओं को, वह सभी प्रकार की वेदनाओं को जन्म देती है। वेदानाम मीन वेदनाओं को, वेदानाम मीन दुखों को, वह सभी प्रकार के दुखों को जन्म देती है। कौन सी वाणी? मतवाली और अहंकारी। मतवाली और अहंकारी वाणी ही सभी प्रकार के दुखों को जन्म देती है। सा मीन वह, ही मीन ही, लोकस मीन संस्कार, वो संसार का, निष्फल, निष्फला, निष्फला ही है क्या? निश्रेयंती होना चाहिए, निश्रेयंती, ये टाइप में मिस्टेक है। निश्रेयंती, निश्रेयंती मीन विपत्तियों का कारण है। वह ही, सा मीन वह, ही मीन ही, लोकस मीन संसार की, निश्रेयंती विपत्तियों का कारण है। वही संसार की विपत्तियों का कारण है। आप बुक में देख के पढ़ोगे यहां पर, ठीक है बेटा? फिर से देखो, ऋषियों ने मतवाली और अहंकारी वाणी को राक्षसी कहा है। वह सभी प्रकार के दुखों को जन्म देती है। वह ही संसार की विपत्तियों का कारण है। लास्ट में हेतु होगा, है हाँ, निश्रेयंती होगा, कारण है। ठीक है, तो आपके संस्कृत में 5 लेसन क्लियर, 2 रह गए हैं, 2 दिन में, कल परसों में क्लियर हो जाएंगे, छोटे छोटे लेसन है। आज इतना ही बेटा।